ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते प्योर दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं बहुत प्योर एनर्जी शक्तिशाली आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, निराकारी दुनिया, हम आत्माओं का घर। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुखों का सागर अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कैसे परमात्मा पिता हम बच्चों की हर रोज पालना करते, ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, गुणों से, और हम भी अंदर महसूस करते हैं कि हम रोज के रोज बदलते जाते हैं। और बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आज्ञा लेकर नीचे की ओर आते ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। उन्हें संकल्प देते हैं सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं, और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भूरिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सुजाग आत्मा हूँ, चमकती हुई दिव्य शक्ति हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद से भरपूर हूँ। ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। इन गुणों को धारण करना और धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। इसी पर्पस को लेकर के हम सृष्टि पर खेल खेलने आए थे। 2 युगों तक हमने अपनी स्व स्थिति में रह करके पार्ट प्ले किया तो सदा सुखी थे। 21 जन्मों की परमात्मा पिता की दी हुई प्रारब्ध भोगते आए। फिर धीरे धीरे देह विमान आया। देह विमान आने के कारण आत्मा कैसी काली मैली कंगाल हो गई, 5 विकारों की प्रवेशता हो गई, बाहर की दुनिया पर डिपेंडेंट हो गए, भिखारी बन गए, कि अज्ञान काल में चले गए। अब परमात्मा पिता आकर हमें सच्चा पिता सच बताते, ज्ञान देते हैं। बाबा कहते भक्त लोग महिमा किसकी करते, और हम बच्चे जो यहाँ बैठे हैं हम किसकी महिमा सुनते हैं। रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं है। बाबा कहते तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं।
बाबा कहते ये तुम यहाँ सीखते हो, किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते हैं। बाबा कहते हैं अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हैं हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहाँ जब हम कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हो जाते। ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। बाबा कहते तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, वे प्रीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनशंति हो जाते हैं। बाबा कहते विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना उनको सुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही असुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देवाभिमानी है। बाबा कहते वे कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं। वे असुरी संप्रदाय में गिने जाते। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही असुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसको दुख ना दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते। बाबा कहते अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूंसा नहीं मार सकते। कंप्लेन कर सकते हैं, लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। बाबा कहते तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में लॉ नहीं लो। ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग के परमात्मा पिता के बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय हैं। सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकी लदे बच्चे। बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा बाहों में समा लेते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। महसूस करें बाबा का वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर है, और बाबा के हाथ से निकला अनंत दिव्य प्रकाश हमारे कण कण में भर गया है। बाबा आकर हमें सतो प्रधान बनने का रास्ता समझाते हैं, वो गुप्त है। बाबा कहते तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो हम सेफ रहेंगे। बाबा कहते तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिकॉर्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। बाबा कहते ऐसे तो नहीं, हम भल दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं।
हमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं, असुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते, इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते। आपस में असुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। बाबा कहते असुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा रूप संत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया असुरी बुद्धि ठहरे। बाबा कहते हैं बाबा का प्यार का सागर सुख का सागर है, शिव बाबा की महिमा है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं, देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। बाबा कहते देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना उच्च पद पाएंगे। अगर फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं। बाबा कहते शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में भी है तो पत्थर का ही लिंग, पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं। बाबा कहते कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है, कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वह बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर से इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए, ये भी ड्रामा में पार्ट है जो हमको धक्का खाना पड़ता। बाबा कहते यहाँ तो है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी हम बच्चों को सारी समझ मिलती है, ज्ञान है सुख का रास्ता, ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते अब तुम इन बातों को समझते हो, तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भरकर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं, वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम करा देती है, इसलिए कचहरी करो। आप पे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। बाबा कहते अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो, जो करेंगे वह पाएंगे। बाबा कहते तुम्हारी तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना। ट्रेन में भी हम सर्विस कर सकते। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें आप बहुत अच्छी आत्मा हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्मा हो। सबके भाग्य का सितारा चमका है और सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, हार्ट लिवर स्किन की,
देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने मीठे प्यारे बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और हम कहते बाबा आपका बनकर हमने सुख घनेरे पाए हैं, ऐसे सुख जो संसार में किसी कोई दे नहीं सकता। और बाबा के जो सुख हैं वो ना कोई लूट सकता ना खो सकता। जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाते। बाबा की हर बात न्यारी है, वो प्रेम का सागर सुख शांति का सागर है। हम बच्चों को भी ऐसा आप समान बनाते कि हम भी मास्टर प्यार के सागर, मास्टर सुखों के सागर बनते हैं। कि देने में लेना समाया है। बाबा आकर आत्मा की बैटरी में ऐसी ताकत भर देते कि किसी से लेने का संकल्प भी नहीं। बाबा हमें सबको ताकत देना सिखला देते। बाबा के साथ बैठे विश्व की सभी आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा के पास आते जन्म जन्मांतरों के बोझ बंधनों से मैं आत्मा मुक्त हो गई। सारे दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। मैं आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि हूँ। बाबा के पास बैठे हैं, बाबा अपने खजानों से हमें भरते जाते। जो बाप के गुण शक्तियां, वही गुण शक्तियां हमारे हैं। बाबा हम बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाते हैं। बाबा कहते तुम सबको समझाओ कि माया जीते जगत जीत। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बाबा कहते बहुत प्यार नम्रता से समझाओ कि मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आकर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है, तो बाबा कहते बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं वह क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संग आदि में तो है कन रस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता है।
ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है, हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा, इसलिए बैज सदा लगा रहे। बाबा कहते कि ऐसे सोचो कि हमको तो ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है, और फिर जांच करनी है कि किसको दुख तो नहीं देते, असुरी चलन तो नहीं चलते। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने ये भी कर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। फिर वे आदत बढ़ती जाएगी। बाबा को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। हम भी अपने क्लास में जाते हैं तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं। बाबा कहते सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। हमारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे। बाबा कहते माया के वश होकर कोई भी सुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े, और बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से असुरी बोल नहीं निकालने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। सतगुरु बाबा वरदान देते हैं, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। बाबा कहते विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुग पर्वत उठ जाता। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। बाबा कहते श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है, और आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं, और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हमारा मन श्रेष्ठ संकल्पों से भर दिया, बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमका दी, हमारे संस्कारों में अपने गुण भर दिए। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते और विश्व की सभी आत्माओं को बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों का जल देकर सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा पर ये ज्ञान की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं, और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं।
हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देख की दुनिया को संसार समझ बैठे, तो सुख शांति भी बाहर से ढूंढने लगे। बाहर ढूंढते ढूंढते विकारों के अधीन हो गए, कैसे कांटे बन गए। खुद को भी दुख देते, दूसरों को भी दुख देते। कितना संसार के विस्तार में सार को गवा दिया। अब फिर से हमारा पिता आकर हमारे लिए सुखों की दुनिया की स्थापना कर रहा है, हमें सुखों की दुनिया में जाने के लायक बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। प्यार का सागर ज्ञान का सागर आया है, हमारी पुकार सुनकर आया है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का औरा है, जिसके अंदर सभी सेफ हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देकर जाता है, हमें सदा के सुखी बनाकर जाता, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को बहुत प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग ना मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, दुख लेने और देने के संस्कारों का, मुख से पत्थर निकालने के संस्कारों का, मान अपमानिंदा स्तुति का, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक में देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।